तो नाज़रीन अहम तरीन तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। कुछ बड़ी अहम खबरें, एक तो मलिक रियाज के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स ट्रेंड कर रही हैं। दो बड़े हाथियों की लड़ाई में आवाम का, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका किस हद तक नुकसान होगा। कल का एहतजाज, 5 अगस्त का एहतजाज इंटरनेशनल खबर बना हुआ है, इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है अब तक, और उस एहतजाज ने किस तरीके से नींदें उड़ा दी। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। एहतजाज के बाद कौन कौन सी डिस्कशन है जो कुछ बंद कमरों में हो रही हैं, और इसके साथ साथ DGISPR की कुछ लेटेस्ट स्टेटमेंट्स ट्रेंड कर रहे हैं। खास तौर पे आर्मी चीफ के हवाले से, आर्मी चीफ के सदर बनने के हवाले से जो इस वक्त एक खबर चल रही थी, खास तौर पे इस्लामाबाद में, उसके हवाले से उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आगाज करेंगे सबसे पहले कल का एहतजाज, 5 अगस्त का एहतजाज बैनुल अक़वामी खबर बना हुआ है। यानी बहुत सारी यहाँ पर जितनी भी आप कह लें नेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, जिसका भी आप नाम ले लें, एक ग्लोबल हेडलाइन यहाँ पर बनी हुई है। अल जजीरा से लेकर तमाम बड़ी हेडलाइंस जो हैं, एक ग्लोबल हेडलाइन उसके अंदर बनी हुई है। कल का एहतजाज और रेहाना डार की वो तस्वीर, वो एक पूरे का पूरा एक वायरल हुई हुई है पूरे के पूरे बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर। इस वक्त मेरे आगे कुछ बैनुल अक़वामी आप कह लें आउटलेट्स, इंटरनेशनल आउटलेट्स की तस्वीर मौजूद हैं, जिसमें TRT वर्ल्ड, राइटर्स, एशिया न्यूज़, अल जजीरा इंग्लिश, ब्लूमबर्ग, BBC उर्दू, इसके साथ फ्री मलेशिया टुडे, CGTN फ्रांस, द स्ट्रेट्स टाइम, ये तमाम तर वो बड़े जो है आप कह लें कि इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं जिनके ऊपर कवरेज दी गई। पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया ने तो कवरेज बहुत दी, लेकिन पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। बल्कि कल बड़ा दिलचस्प ट्वीट किसी ने किया हुआ था, किसी एंकर ने गालिबन किया हुआ था कि अगर टीवी लगाओ, मेन स्ट्रीम मीडिया लगाओ तो लग रहा है कि कश्मीर से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, और अगर सोशल मीडिया लगाओ तो लगता है कि पूरी की पूरी मोहब्बत पूरे मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है। तो टीवी बिल्कुल नहीं दिखा रहा था, टीवी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, और सोशल मीडिया आवाम की आवाज़ है, आवाम कितना जानती है। 5 अगस्त, अब ये भी नाकामी है, हमारा फेलियर है कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, आर्टिकल 370A की एब्रोगेशन हुई, शिमला मुआहदा क्या था, या जितने भी इंपॉर्टेंट आपने पैक्ट्स आज तक साइन किए हैं भारत के साथ, वो क्या है, वजह अनाद क्या है भारत के साथ, ये सब चीज़ें हमारी नौजवान नस्ल को नहीं पता। जब कल एक रिपोर्टर साहब, जब बच्चों को लेकर जाया गया, पार्लियामेंट के बाहर बिठाया गया 5 अगस्त के तनाजुर में, तो जब बच्चों से पूछा कि आप क्यों आए, तो तमाम बच्चे एक ही बात कर रहे थे, हम इमरान खान के लिए आए। यानी फिर किसी को भी नहीं पता ना, ये फेलियर भी है कि आप बता नहीं सके, ये विक्ट्री भी है इमरान खान की कि आप अंदाजा करें कि अगस्त के पहले हफ्ते में, कल मैंने आपसे यही कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होती है अगर अगस्त में, तो 14 अगस्त को होती है एक बड़ी हैपनिंग, बड़ी एक्टिविटी। लेकिन एक जो बड़ी एक्टिविटी कल हुई, वो हमने देखा कि किस हवाले से हुई। तो सोशल मीडिया, आवाम की आवाज़, और जिस तरीके से वहाँ पे आज़ादाना रिपोर्टिंग कुछ हद तक होती है, तो इस वजह से आवाम की आवाज़ वहाँ पर थी, तो वही चीज़ ट्रेंड कर रही थी कल, जो एक्चुअल में पाकिस्तान में थी। कल बड़ा शोर भी मचा कि 5 अगस्त को क्यों एहतजाज किया जा रहा है, 5 अगस्त को सियासी बात क्यों की जा रही है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्यों की जा रही हैं। तो उस पर सवाल लोगों ने उठाए कि फिर 5 अगस्त को, आज से 2 साल पहले, जज हुमायूं दिलावर को क्या पड़ी थी कि उन्होंने फैसला सुना दिया था केस का, और गिरफ्तार हो गए थे इमरान खान साहब, वो भी ना देते। 1 अगस्त को छुट्टी पर चले गए, अचानक 5 को नमूदार हुए, उन्होंने फैसला सुना दिया। ये भी तो सवाल होता है। फिर इसाक डार से भी सवाल होता है कि कल के रोज़ एक तकरीब के अंदर, जहाँ वो 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसके हवाले से गुफ्तगू करें। वो अपने ओपोनेंट को क्यों इस तरीके से वहाँ पर भी खड़े होकर अपने ओपोनेंट के हवाले से ही बातें कर रहे हैं, एक मुखालिफ सियासी जमात के एहतजाज पर ही बात कर रहे हैं। ऑल्दो उस मुखालिफ सियासी जमात को एहतजाज करने की इजाज़त तो आप लोग दे नहीं रहे, एहतजाज तो आप लोग करने नहीं दे रहे, अरेस्ट भर भर के आपने गाड़ियाँ किए, कंटेनर्स आपने जो है वो लगाए, लाहौर के अंदर भी लगे। हम जानते हैं कि हर जगह पे ज़ीरो पॉइंट के अंदर कल बताया जा रहा है कि ढेरों ढेर कंटेनर्स पड़े थे। तो अगर सियासी गुफ्तगू, सियासी सब कुछ है, तो फिर आप भी क्यों एक तकरीब में खड़े होकर, जो यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब है, आप क्यों वहाँ पर खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज हवासों पर सवार हो चुका है, इससे वाज़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज 26 नवंबर के बाद एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि 26 नवंबर को आवाम को सीधे फायर जब मारे गए, उसके बाद जो एक डर खौफ का माहौल था, उसको तोड़ना ज़रूरी था। ऑल्दो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जो क्योंकि फैक्टफुली बात की जाए तो कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो सके, जुड़वा शहरों में। चक्री के अंदर ज़रूर मगरिब के बाद कुछ थोड़े बहुत लोग जमा होना शुरू हुए, जहाँ इमरान खान की बहनें अलीमा खान मौजूद थी, जिनको सुबह ही रोक लिया गया था, कल चक्री पे ही उनको रोक लिया गया था। लेकिन बाकी तमाम शहरों में, अगर आप एबटाबाद की बात करें, अगर आप KP के तमाम तर शहरों की बात करें, कराची ने बहुत ज़बरदस्त कल निकल कर दिखाया, पंजाब में ऑब्वियसली मेनली लाहौर ही कल एक टारगेट था, लाहौर में एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी थी। मैंने अपने वीलॉग्स में कहा कि लाहौर जब बाजी पलटेगा तो लाहौर ही पलटेगा, और लाहौर कल निकला। लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़, 5 से 6 रैलीज निकली, अच्छी बड़ी तादाद में निकली। और जिस तरीके से अब ये आम देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो कुछ हुआ ना, अब जेल भी इनके लिए आसान नहीं है। हमने देखा जो जेल काट कर आए हैं, उनमें से 8 लोग इस वक्त तक बताया जाता है, जो कंफर्म न्यूज़ है कि हेपेटाइटिस से सारे के सारे फौत हो गए।
यानी यहाँ पर जेलें भी इनके लिए जो बना दी गई हैं, जेल जाए इनके लिए तब प्रॉब्लम्स, पीछे इनकी फैमिलीज़ के साथ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली हिट किया जाता है। तो इस दौर के अंदर, इस तनाज़ुर में, इस वक़्त के अंदर पाकिस्तान में मेरा नहीं ख़्याल कोई सियासी जमात इस टक्कर का आप कह लें स्टेट के साथ टकराव किया है उसने पहले। अब डॉन का एडिटोरियल आप देखें, जो अब ऑब्वियसली हटा दिया गया है, लेकिन डॉन कह रहा है, with the party's organizational capacity severely diminished, questions remain about how long its standoff with the state can continue. सवाल उठता है कि कब तक ये जमात जिसका सब कुछ तबाह कर दिया गया है, जिसको बुरी तरह उसकी ऑर्गेनाइजेशनल जो है आप कह लें उसका स्ट्रक्चर उसका सभी खत्म कर दिया गया है, जो मुल्क के अंदर लोग थे जो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे जमात को इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ के लिए, उनके अपने कारोबार बंद हो चुके हैं। वो सिद्दीक जान वाली बात है कि जो लेने वाले वो देने वाले थे, वो अब तो मतलब उनकी सब कुछ एंड हो गया, वो अब लेने वाले बन चुके हैं। तो उस तमाम तरह सिचुएशन के अंदर डॉन का एडिटोरियल भी लिख रहा है कि कब तक ये जमात स्टेट के खिलाफ खड़ी रहेगी और स्टेट को टक्कर देती रहेगी, और जिस तरीके से कल भी लोग निकले, तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर लोगों को सराहना बनता है। इस्लामाबाद मंडी में लोग नहीं निकले, समझ आता है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के तमाम शहरों में एक बेहतरीन एहतजाज था और ये नुक्ता आगाज़ था। यहाँ से चीज़ तूल पकड़ेगी और आगे जाएगी, ये पाथ का तयन करेगा, सिमत का तयन करेगा। 14 अगस्त अगली तारीख है और 14 अगस्त को इस्लामाबाद पिंडी भी गालिबन निकल आए। मामलात किस तरफ जाएंगे? केपी के अंदर तो कल ये मनाजिर थे, लोग जो है वो अली मीन गंडापुर की गाड़ी के आगे लेट गए और लोगों ने कहा वापस नहीं जाना आपने, आप क्यों जा रहे हैं वापस, यहीं से आगे चलें और अडियाला की तरफ बढ़े, जो हमारी मंजिल है वो अडियाला जेल है। तो यानी जो अवाम है उसका जज्बा इसी तरह है, यानी वो जो वाकई इमरान खान और अवाम का ताल्लुक है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये मोहम्मद उमैर ने बड़ा बेहतरीन एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए एहतजाज न सिर्फ जानी और माली नुकसान का जरिया है, बल्कि ये मुस्तकबिल में हमेशा के लिए दर्द सर का जरिया भी है कि आपका नाम लिस्ट में चढ़ गया तो हर एहतजाज पर, रैली की कॉल पर आपका घर टूटेगा, छापे पड़ेंगे, कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। इसके बावजूद लोगों का निकलना काबिल तहसीन है। तो ये सब कुछ बहुत लायक तहसीन है, अप्रिशिएबल है। जिस तरीके से लोग जिस दौर के अंदर जिस माहौल में निकले, गुर्बत की चक्की में लोग ऑलरेडी पिस रहे हैं, जो महंगाई का जो आलम है, और फिर जिस तरीके से जो वहशियाना और जो ताकत के तरीके से, ताकतवर तरीके से जिस तरीके से आप लोगों के घरों पर छापे मारते हैं, वही बहुत हॉरिफाइंग है। जिस तरह आप सब कुछ तोड़ फोड़ के आ जाते हैं, सिर्फ आपका मकसद एक ही होता है कि अपनी आवाम को हम जितना फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकें हम पहुंचाएं, ताकि वो इन्हीं कामों में लग जाए और अपने हुकूक के लिए बाहर निकले ही ना। उस सब के साथ अवाम बहुत अच्छे नंबर्स में निकली। अब 2 हाथियों की लड़ाई, मलिक रियाज और पिछले अरसे में मलिक रियाज ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक खत भी लिखा माफ़ी वगैरह के हवाले से, वो भी काफ़ी वायरल रहा है। लेकिन अब जो मलिक रियाज का कल लेटेस्ट ट्वीट आया है, उन्होंने इदारे को तदब्बुर के साथ भी काम लेने के हवाले से कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वी आर वन स्टेप अवे फ्रॉम शटिंग डाउन ऑल आवर सर्विसेज। हम अपने तमाम तर एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं दे सकते, तो हम एक स्टेप पीछे इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से कि तमाम तर ऑपरेशन बंद कर दिए जाएँ। बहरिया टाउन के अंडर कितने पाकिस्तान के लोग काम करते होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, बेरोज़गारी कितनी बढ़ेगी, जो बैरियर टाउन के अंदर एक लाइफस्टाइल दिया गया है, नो डाउट सोसाइटी, वो जो बाकी मामलात हैं करप्शन के हवाले से मलिक रियाज की वो अलग हैं। और मलिक रियाज एक वो शख्स है जो इस निज़ाम का हिस्सा रहा है, निज़ाम के साथ ही मिलकर काम करता रहा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बैरियर टाउन में एक अच्छा दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जो रेजिडेंट्स वहाँ पर हैं, अब ये जो 2 हाथियों की या 2 बड़े लोगों की या कुछ वो जो बड़ों की लड़ाई है, उसमें जो आप कह लें पिसने होगा या जो सफ़र करेगा, सफ़रर होगा, वो ऑब्वियसली एक आम आदमी होगा। लोगों ने बड़ी जमा पूंजी जोड़ के, अगर किसी ने जितना भी घर बनाया, ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगियों की जो आपकी जमा पूंजी होती है, आपकी जो मेहनत से आप बनाते हैं, वो लगाकर वो इन्वेस्ट करके आप कोई घर बनाते हैं, कोई जगह खड़ी करते हैं, आपकी सर पर एक छत होती है, उनकी प्राइसेस कैसे कोलैप्स करेंगी, एम्प्लॉयज़ जो जॉबलेस हो जाएंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी इकॉनमी का कोई हाल नहीं है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर तो जो हालात है वो उस पर एक अलग से वीलॉग होना चाहिए। तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर इदारा काम करेगा, तदब्बुर के साथ मामलात को बेहतर किया जाएगा, क्योंकि कहा यही गया कि वी आर वन स्टेप अवे। अभी उन्होंने शट डाउन करने के हवाले से नहीं कहा, लेकिन अगर यही हालात चलते रहे, मलिक रियाज के साथ मामला, कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर गवाही दी जाए, जिस पर मलिक रियाज ने अब तक गवाही नहीं दी। दूसरा ये कहा जा रहा है कि शायद कोई एक और बड़ी और कोई टक्कर की शख्सियत, कोई ऑल्टरनेट है मलिक रियाज का बहुत बड़ा, जिसको सामने लाया जाएगा और उसके साथ मामला तय हो चुके हैं। इस वजह से मलिक रियाज को पीछे धकेला जा रहा है। ये वक्त ही बताएगा कि असल मामला क्या है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर आम आवाम, जो आम ही आवाम है, आम रेजिडेंट्स जो वहाँ रहते हैं या एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो ऑब्वियसली इसके अंदर फंसेंगे और आवाम का ही, पाकिस्तानियों का ही नुकसान होगा। इंटरनेशनल मीडिया पर एक और बड़ी हेडलाइन, DGISPR का एक इंटरव्यू द इकोनॉमिस्ट के साथ, वो ट्रेंड कर रहा है। इस्लामाबाद में खबर थी कि सदर आसिफ अली जरदारी जब ओहदे से हटेंगे तो उसके बाद गालिबन बावर्दी सदर यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल हैं, वो सदर का ओहदा संभालेंगे। लेकिन उस हवाले से DGISPR ने कहा है कि ये सब खबरें
गलत हैं और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, वो कोई ऐसा ओहदा नहीं संभालने जा रहे। दूसरा, भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर भारत इस बार कोई अटैक करता है तो हम भारत के अंदर मज़ीद तगड़े तरीके से अटैक करेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से मुसलसल 2 रोज़ से खबरें आ रही हैं, कुछ वहाँ पर कशीदगी बढ़ती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। 14 अगस्त अब अगली तारीख है। अवाम ने जो मोमेंटम 5 अगस्त को बनाया, खासकर कुछ शहरों में, इसको अगर लेकर चला गया तो शायद मंजिल लगता है कि करीब होगी, लेकिन जहाँ पर फ्लॉज हैं उनको भी ऑब्वियसली पॉइंट आउट करेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी का बिल्कुल नहीं निकला। इंशाल्लाह साथ साथ अगले व्लॉग में आपको आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।